पहले तो नहीं नहीं नहीं, एक एक आपने एक 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 मिनट अश्विनी भाई एक सेकंड, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने ऐसे हंसा ना जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होना बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली हो कि देखो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, शेड्यूल्ड स्पीच थी, रोक दिया, हमने ये ऐतिहासिक काम किया है। बोलिए। तीन सवाल पूछे, मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहले तो आपने डेड इकोनॉमी का जिक्र किया और तीनों सवाल ना ना आपके ना थे, ना, मैं आपका पहले ही जवाब डेढ़ दे रहा हूं, इकोनॉमी वाली बाकी बातचीत बाद में। नहीं, मैं डेढ़ बिल्कुल इकोनॉमी बहुत वाली बातचीत में अभी डिबेट है भाई, अब प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है तो डिबेट ही करेंगे अगले 20-25 मिनट, डिबेट ही करेंगे सर। आप पहले इस सवाल पर आइए कि ये आपने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली आज, जो इस तरीके से आप हंस रहे थे, व्यंग्यात्मक जो हंसी हंस रहे थे, देखो हमने कर दिखाया। यस वी डिड इट। तीनों का जवाब दूंगा, पहले एक एक उसी ऑर्डर जिस ऑर्डर आपने पूछा है। डेड इकोनॉमी इसलिए बोला, देश के 10% नागरिकों के पास देश की 56% से 58% वेल्थ है, बाकी 90% के पास 42 से 43% वेल्थ है। देश के 10% नागरिक मतलब 15 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग आधे यूरोप के बराबर हैं, तो यूरोप के लिए तो बड़ा मार्केट है ही, उन 10% के लिए बिजनेस होता है, तो डेड इकोनॉमी है उन 90% लोगों के लिए। दूसरा, आपने गद्दार शब्द का इस्तेमाल पे आपत्ति जताई। गद्दार और वफादार दो ऐसे शब्द हैं जिससे साबित होता है कि आइदर आप किसी के साथ अलाइंड हैं या आप उनके भीतर रह करके विरोध कर रहे हैं, जिसको हम लोग जयचंद भी बोलते हैं कि जयचंद हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से गद्दार हैं जो कांग्रेस के भीतर रह करके जयचंदों का काम किए। मैं नाम ला सकता हूं आपको, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, चौहान साहब हैं, नहीं नहीं, हमारे इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आप उन लोगों को नहीं संभाल पाए। मैं फिर कह रहा हूं ये गद्दार वाली डिबेट बाद में होगी, ये गद्दार वाली डिबेट बाद में हो जाएगी। राजीव जेटली हैं आपके हिसाब से, तो फिर कांग्रेस पार्टी में जितने लोग नहीं है वो सारे गद्दार हो गए, बीजेपी को छोड़कर जितने लोग दूसरी पार्टियों में चले गए वो गद्दार हो गए, जो आम आदमी पार्टी में आज थे कल नहीं है या कल थे आज आ गए वो गद्दार हो गए। तो सर ये परिभाषा सियासी बाद में करिएगा, आप सवाल से मत हटिए। और सवाल ये है, यस वी डिड इट, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली। आज प्रधानमंत्री के स्पीच को रोककर कभी आपकी पार्टी के कोई नेता प्रधानमंत्री रहे इस तरीके से उनकी स्पीच रुकी है तो बताइए। तीसरा सवाल जो आपका प्रधानमंत्री की स्पीच रोकने का है, संसद का संचालन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपने उससे भाग रही है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मोदी जी के पास बोलने के लिए वही है जो उचित समझो और कुछ नहीं है। इसलिए ये शेड्यूल्ड तरीके से देश माहौल को देखते हुए मोदी जी ने खुद इसको स्थगित कराया है, क्योंकि संसद को संचालन करने की जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। ज्यादा सांसद सरकार के वहां पर है, तो ये विपक्ष पे टिकरा फोड़ना बंद करिए कि विपक्ष के कारण की गई है। ये मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते हैं, वैसे यहां भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ठीक ठीक, राजीव जेटली ये कह रहे हैं आप लोग सरकार नहीं चल। हाँ बोलिए बोलिए। मैं इस बात पे थोड़ा हैरान हो रहा हूं तुम्हें तो अंदर पकड़ के कुर्सी पकड़ के खड़े हो जाना चाहिए था, हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम बात करके अब देश के प्रधानमंत्री जी को सुनकर के ही जाएंगे। आपको तो ये रवैया अपनाना चाहिए था, क्यों भाग रहे हैं फिर आप बताइए बार बार पार्लियामेंट में से। अच्छा, ये कोई आज का रिकॉर्ड नहीं है, जितने भी हमारे पीछे सेशन रहे हैं, एक सेशन ऐसा बताइए जिसको आपने आराम से चलने दिया हो। आप बाहर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, काले झंडे लगाते हैं, कभी कोई कपड़े पहनते हैं, कभी टोपी पहनते हैं, कभी किसी तरीके की वेशभूषा में आ जाते हैं, लेकिन पर्पस यही होता है कि मीडिया का जो अटेंशन है हमारे पास बाहर होनी चाहिए, अंदर डिस्कशन ना हो पाए। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तथ्यों के साथ बात रखना चाहते हैं, और इस देश के किसान, इस देश की हर जो हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ये हमने एक बार नहीं 10 बार बताई है बात, और उसके ऊपर एक चर्चा चाहिए जो देश की जनता सुन सके, देश की जनता सुन सके कि क्या बात हुई है और किस तरीके का भ्रम फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जब ये इतने भ्रम फैलाएंगे और जब इनको लगेगा कि अब उसका जवाब आने वाला है, तो उस जवाब को ना सुनने की वजहों से पार्लियामेंट को डिसरप्ट करेंगे और वहां से भागते हुए नजर आएंगे। ठीक, तो ये देश की जनता देख रही है कि इस तरीके का। ठीक है, मैं जरा एक अनंत विजय की टिप्पणी इस पर जरूर पहले लेना चाहूंगा। अनंत विजय जी, क्या आपको कभी याद आता है कि इस तरीके से शेड्यूल्ड स्पीच किसी प्रधानमंत्री की, किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, देश के किसी भी काल में, कभी इस तरीके से रुकी हो विपक्ष के चलते? कुछ आवाज इको कर रही है आपकी, अनंत विजय जी, कुछ आवाज इको कर रही है। जरा पीसीआर इसको चेक करिए, पीसीआर एक बार चेक करिए, रिकनेक्ट करिए और मुझे तुरंत बताइए। दीपक रंजन, आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी, आप भी अगर हंसना चाहते हो अश्विनी मिश्रा की तरह। नहीं, मुझे दिवंगत आदरणीय अरुण जेटली जी याद आ रहे हैं आज, ना मालूम क्यों, जब उन्होंने कहा था कि सदन की कार्यवाही को बाधित करना लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। अच्छा, तो तब कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी ने कम व्यवधान पैदा किया है। लॉजिकल
जब सदन चलता है कई बार लॉजिकल है ये, मांग भी लॉजिक है आपकी और सुनना भी नहीं है। आप मांग भी आपकी और सुनना भी नहीं है। फिर आपने सस्पेंड क्यों किया? हमने आपने हमारे आपने विपक्ष के 8 सांसदों को फिर सस्पेंड क्यों किया? सुनने की ताकत नहीं आपके अंदर। जवाब तो लेंगे ना। आपने फिर हमारे 8 सांसदों को आपने क्यों सस्पेंड किया? क्यों आपने सस्पेंड किया 8 सांसदों को? क्यों डर गया 8 सांसदों से? सस्पेंड भी आप करोगे, बाधित भी आप ही करोगे, विपक्ष के आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहोगे। पार्लियामेंट हॉकी खेलने की जगह नहीं है, डिस्कशन की जगह है। मेरे भाई आपके सांसद नहीं एक मिनट, दीपक रंजन 2-3 बातें हैं, सुनिए, दो तीन बातें हैं। एक तो आपने कहा जो अरुण जेटली जी को कोट किया, सुनिए, एक तो जो आपने अरुण जेटली जी को कोट किया, इसका मतलब विपक्ष ने संसद को बाधित किया उनके हिसाब से। चुकी है, सुन लीजिए, एक मिनट दीपक भाई, सुन लीजिए। मैंने इनको याद दिलाया। हाँ ठीक है, याद ही दिलाया, कोट किया, याद दिलाया, जो आपकी परिभाषा में है समझ लीजिए कि लोकतंत्र की मर्यादा में है संसद को इस तरीके से बाधित करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो एक तो अश्विनी मिश्रा की एक बात गलत हो गई कि सरकार ने संसद को बाधित किया है, यह बात आपने खुद स्वीकारा कि विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया और विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को भाषण नहीं देने दिया। नंबर एक बात, मेरी बात सुनिए। नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूं, सुन ली। सवाल लेंगे तब जवाब देंगे ना, हम एक तरफा सुनेंगे क्या इनको? हमारे 8 सांसदों को आप सस्पेंड करोगे? हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूं। यस, मैं यही तो कह रहा हूं कि अश्विनी मिश्रा कह रहे थे कि सरकार ने संसद नहीं चलने दी, आप कह रहे हैं विपक्ष ने चलने नहीं दिया। आप इंडिया, आज आप 6 चिल्ला रहे हो, इंडिया ब्लॉक के 6 सांसद को। तो क्यों 6 चिल्लाने से आपको दिक्कत है क्या? भाई सिखों को गाली दोगे तो सुनोगे नहीं क्या? अच्छा, सिखों को गाली दोगे, अपमानित करोगे तो क्या सुनेंगे भी नहीं? उन्होंने तो हाथ बढ़ाया, एलओपी ने तो हाथ बढ़ाया। बोलोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा बताइए? अरे ये भी ध्यान दे दो ना, समाज को गद्दार बोलोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? अरे तो हाथ तो बढ़ाया एलओपी ने, इतने संस्कार भी तो होने चाहिए। ठीक है दीपक भाई, एक मिनट, मुझे बताया गया कि अनंत विजय जी कनेक्ट हो चुके हैं। अनंत विजय जी, मेरे सवाल का जवाब, ये बड़ी उपलब्धि अश्विनी मिश्रा को बड़ी उपलब्धि दिख रही है, दीपक रंजन कह रहे हैं कि हाँ हमने किया। दशक से मैं संसदीय लोकतंत्र को देख रहा हूं और संसद को भी देख रहा हूं, तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है जहां प्रधानमंत्री को शेड्यूल्ड भाषण अपने समय पर देने के लिए आमतौर पर यह होता था कि प्रधानमंत्री बोलते थे और विपक्ष उसमें बाधा डालता था। और कई बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री के मणिपुर के स्टेटमेंट को भी याद करिए, जब बाकी सब लोगों ने वॉकआउट कर लिया था लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण निर्बाध गति से चलता रहा था। लेकिन अभी जो विपक्ष की हताशा है, मुझे समझ में नहीं आता कि छोटे छोटे मुद्दे को लेकर, और अब तो सीधे सीधे कह भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया है कि जैसे हमारे साथ व्यवहार करोगे वैसे तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा। लेकिन सवाल इसमें बस एक थोड़ा सा फॉल्ट लाइन है कि आप नियमानुसार बोलेंगे या नियम के विपरीत जाके बोलने का प्रयास करेंगे। संसद पर मर्यादाओं से चलता है, संसद अपने परंपराओं से चलता है। ऐसा नहीं कि आपकी मनमानी, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ये नहीं होता है। लेकिन क्या करेंगे आप? राहुल जी हैं, उनको तो लगता ही होगा कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। अच्छा एक मिनट, क्योंकि अनंत विजय जी आपका अनुभव जाहिर सी बात है। एक मिनट दीपक भाई, आप ही के पास आ रहा हूं, मैं नाव्यान के पास जाना चाह रहा था, आप ही के पास आ रहा हूं। आपने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया और आपने तर्क दिया चूंकि सांसद निलंबित हुए, इसलिए हम पीएम को नहीं बोलने दिए और इसीलिए हमने संसद को बाधित किया और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, हमने बोलने नहीं दिया, ये हम नहीं कर। मेरी बात आ राकेश भाई, हाँ। आप कितने बार डिबेट में कहते हैं कि मेरा सवाल तो आ जाने दीजिए। हाँ। आप कई बार कहते हैं, नहीं कहते हैं? हाँ। पैनलिस्ट से। हाँ। तो जब आप विपक्ष का सवाल ही नहीं आने दे रहे हो तो आप जवाब किस चीज का दे रहे हो? विपक्ष अभी सवाल ही नहीं पूछ पाया। हाँ। अभी तो एक पन्ना से आर्टिकल, तो नियमों के हिसाब से या नियमों के विरुद्ध जाकर लग गई। देश की संसद में आप बैठेंगे और कहेंगे कि हम नियम को नहीं मानेंगे। नरवणे जी की बात अभी, अच्छा चलिए, ये एक मिनट, अच्छा ठीक